नमस्कार बच्चों, वर्तनी शोधन विषय पर इस समय संयोगी वर्ण, वर्णांत संयोग किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। और इसमें कई बार बच्चों को पता ही नहीं चल पाता, मालूम ही नहीं रहता। आज यदि यह वीडियो आप देखते हैं तो आपको पूरी तरह से इस पर जो भी भ्रांति होगी आपकी दूर होगी। वर्णमाला में हमारे कई तरह के वर्ण हैं। कुछ वर्ण पाई रहित हैं, कुछ वर्ण पाई सहित हैं, कुछ वर्णों में पाई के आगे भी होता है। तो इन वर्णों का संयोग किस प्रकार से होगा, आज की वीडियो में यही विषय है। तो इस संदर्भ में 4 बिंदुएं हैं कि किस प्रकार से होता है। व्यंजन के अंत में खड़ी पाई हटाकर, पहला है व्यंजन के अंत में खड़ी पाई हटाकर। दूसरा है मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों के अंतिम भाग को काटकर। तीसरा है खड़ी पाई ना होने पर हलंत लगाकर। और चौथा है र के संयोगी रूप। तो आज की इस वीडियो में मैं पहला, दूसरा, तीसरा इन बिंदुओं से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और कल र से संबंधित एक वीडियो, अगली वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तृत है इसलिए इसको अलग से। तो व्यंजन वर्ण जो है ये हमारे सभी स्पर्शी व्यंजन हैं। अब ये क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ भ भ म, और ये अंतस्थ व्यंजन किया र ल व, ऊस व्यंजन स स स ह, फिर क्षत्रज्ञ स्र, संयुक्त वर्ण है। इन सभी में पहले बिंदु पर व्यंजन के अंत में खड़ी पाई हटाकर किस प्रकार से संयोग होता है, सबसे पहले मैं इस संदर्भ में बात रख रहा हूं। तो अब ये जो खड़ी पाई हटाकर, तो यही खड़ी पाई है, इसको हटा करके आधा वर्ण बनाया जाता है। इसी को हटाना है जिन जिन में है। तो यहां पर मैंने जितने भी वर्ण लिखे हैं इनमें से खड़ी पाई हटाई जा सकती है, और खड़ी पाई हटा करके हम शब्द को, वर्णों का संयोग कर सकते हैं। जैसे ख है, अब इन सब में हलंत लगा हुआ है। तो
अब जैसे ख है, खड़ी पाई हटाएंगे तो क्या रूप बनेगा, ये रूप बनेगा। अब इसमें हम इसको ख्याति, ख्याल, इस प्रकार से आधा वर्ण इनका लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ना कि ऐसे। ये अशुद्ध है, यह रूप अशुद्ध है, यह गलत है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। ऐसे ही गौवर्ण, तो गौवर्ण को हमने खड़ी पाई हटा दी है, ये है, इसकी ये खड़ी पाई हटा दी। अब जब खड़ी पाई हटा दी तो इस प्रकार से हुआ, तो क्या बनेगा, ग्वाल। ऐसे ही ग्वाल बन गया। ऐसे ही चौवर्ण है तो चौवर्ण से हमने खड़ी पाई हटा दी। अब जब हमने खड़ी पाई हटाई तो इसका जो वाक्य बनेगा, च्युत, च्यवन शब्द बनेगा, सॉरी वाक्य नहीं शब्द। इसको यदि हम ग्वाल को इस प्रकार से लिखते हैं तो यह गलत होगा। यदि हम च्यवन को इस प्रकार से लिखते हैं तो यह गलत होगा। हमें इसको इसी रूप में लिखना है। ऐसे ही पढ़ो। अब इसमें से हमें खड़ी पाई हटानी है तो खड़ी पाई हटा दी हमने, लो खड़ी पाई हट गई। अब हमको लिखना है पुण्य, हमने इस रूप में लिखा। इसको यदि हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो यह मानक की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, यह रूप गलत है, हमको पुण्य इसी प्रकार से लिखना होगा। ऐसे ही तो वर्ण, तो तो में से हमने क्या किया, इसको हटा दिया। अब तत्व, यदि हम तत्व को इस प्रकार से लिखेंगे तो यह मानक हिंदी में स्वीकार नहीं है, यह गलत है। तो इसी प्रकार से क ख ग घ, घ में भी है। अब घ वर्ण में, घ में हम लिखते हैं तो इतना लिखेंगे, खड़ी पाई हटा दिया, कृतघ्न, कृतघ्न, कृतज्ञ। यदि हमने इस प्रकार से लिखने की कोशिश की तो यह गलत होगा। यह हिंदी के मानक में, मानक हिंदी में स्वीकार नहीं है। ऐसे ही ये जितने वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को आप आधे रूप में लिख सकते हैं और लिखने के लिए इनकी खड़ी पाई हटाई जाएगी। यानी जिनमें खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उन वर्णों से खड़ी पाई हटा करके उन्हें आधा बना करके दूसरे वर्णों के साथ उनका संयोग होता है। क्रमांक 1 हो गया। दूसरा, दूसरी बिंदु थी
तो जिनमें मध्य में खड़ी पाई है ऐसे वर्ण, तो मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण कौन कौन से हैं ये देखें हम। तो उसमें एक तो है क वर्ण जिसके मध्य में खड़ी पाई है, और दूसरा है फ वर्ण। तो इन दोनों वर्णों में क्या करना है कि खड़ी पाई तो वैसे ही रहेगी जैसे क वर्ण, इसको हमें इस प्रकार से कर देना है, ये आधा हो गया। ऐसे ही फ वर्ण है, इसको हमने इस प्रकार से ऐसे करके हम यानी मध्य वाले वर्ण, मध्य में जिनके खड़ी पाई है, जिन वर्णों के मध्य में खड़ी पाई है उनके आगे आगे बढ़े हुए हिस्से को काटकर हम वर्णों का संयोग करते हैं। जैसे चक्की, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि इसकी जगह पर हम ऐसे लिखते हैं तो मानक हिंदी में यह स्वीकार नहीं है। मानक हिंदी में यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ऐसे ही उर्दू भाषा का शब्द है फक्त। तो इस प्रकार से ऐसे जब फ वर्ण आएगा, इसको भी आधे रूप में हमको लिखना है, तो इसमें भी हम इस प्रकार से इसका प्रयोग इस प्रकार से नहीं करेंगे, ऐसा प्रयोग गलत है। इसकी जगह पर हम इस प्रकार से आधा फ का प्रयोग करेंगे। ये स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद तीसरा हिस्सा है पाई रहित वर्णों में। नीचे हलंत लगाकर अब जो पाई रहित वर्ण है, जिनमें पाई नहीं है, उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो कौन कौन सा वर्ण है? ट, ठ, ड, ढ। ऐसे ही द, इसमें भी नहीं है। तो ट, ठ, ड, ढ, द। ट, ठ, ड, ढ, द। अब इनके नीचे हमें हलंत लगा देंगे और हलंत लगा करके हम इन वर्णों को लिख सकते हैं। कहीं भी लिखना हुआ यदि इन वर्णों को, तो हलंत लगा करके इनको आराम से लिखा जा सकता है। जैसे एक वर्ण में लिखा हूं मिट्टी, यदि हमने इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश की तो इसमें आधा आधा और बनेगा ही नहीं। तो इसका यही स्वरूप है। इन सभी वर्णों में एक और वर्ण है ह। ह के नीचे भी हलंत लगाया जाता है। तो इन सभी वर्णों में आधा लिखने के लिए
हमें हलंत लगाना पड़ेगा। तो अब जैसे एक विशेष बात आई, ह वर्ण आलोक, ह वर्ण में हलंत ना लगाकर उसके पेट में वर्ण संयोग किया जाए, वर्ण संयोग किया जाए। जैसे ह वर्ण भी है, ये ह वर्ण इसमें पाई नहीं है। अब इसमें यदि हम सोचें वर्ण संयोग करना है तो इसमें हम इसकी जगह पर आधा ह के लिए हलंत नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसके भीतर इसके पेट में ही वर्णों को लिखेंगे। जैसे चिन्ह, 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 यह आधा पहले आएगा, उसके बाद न पूरा आएगा। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो यह गलत है, यह शुद्ध नहीं है। ऐसे ही हमें यदि लिखना है हृदय, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ह के पेट में ही लिखेंगे। यदि हमने इस प्रकार से लिखने की कोशिश की तो गलत है। ऐसे ही यदि हमको ह में लौ लिखना है तो हम यहां पर लौ लिखेंगे। जैसे आह्लाद, यदि हमने इस प्रकार से लिखा तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, इसको हमें लौ को पेट में ही इसके लिखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें यौ लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे यदि हमने इस प्रकार से लिखा तो ये गलत है। इसी तरह से हमें मौ लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे ब्रह्मा, ये ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा नहीं होता, मौ पहले नहीं है, पहले ह है, आधा ह है, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो इन वर्णों को, ह वर्ण को इस प्रकार से उसके नीचे हलंत ना लगा करके वर्ण का संयोजन उसी के पेट में किया जाए। अब आगे है रौ के संयोगी रूप, लेकिन उसे थोड़ा विस्तृत है, समय अधिक लगेगा, इसलिए उसके लिए हम अगली वीडियो में आप तक उससे संबंधित विषय भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।